ठंड के दिनों में हड्डियों का दर्द बढ़ता है। जिन्हें ठंड में हड्डियों का दर्द अचानक उठता हो, उन्होंने जल्द से जल्द हड्डियों के विकार के चिकित्सक को बताए। कमर में घुटनों में जॉइंट पेन की तकलीफ 50 वर्ष के ऊपर के मरीजों में काफी दिखाई देता है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज बढ़ते देख सकते हैं। सन एक्सपोजर ठंड में ना मिलने से हड्डियों में कमजोरी आती है। सिकल सेल से ग्रस्त लोगों में एवेस्क्युलर नेक्रोसिस का प्रमाण बढ़ रहा है। रूमेटाइड आर्थराइटिस जीवन भर चलने वाली बीमारी में से एक है, पर उसे रोक सकते हैं। इसी कई बीमारियों को लेकर, इसकी रोकथाम और इसके इलाज, इसके निदान संबंधी बातों को लेकर आज हमारे साथ है हड्डियों के विशेषज्ञ डॉक्टर कौस्तुभ काले। आइए जानते हैं हड्डियों के विकार और उसके इलाज के बारे में। आइए आज एपिसोड में ठंड में होने वाले विकार, हड्डियों के दर्द और उसके उपाय के बारे में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वक्त हमारे समक्ष है विजय हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर कौस्तुभ काले। आप एक ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हो। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि ये जो विंटर सीजन में पर्टिकुलरली आर्थो रिलेटेड जो डिजीज है, जॉइंट्स पेन के और सेकंड थिंग के सर ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट इनिशियली स्टेज पे आ रहे हैं, उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो ठंड की वजह से काफी सारे पेशेंट्स में जॉइंट पेन बहुत कॉमन बात है। खास करके बुढ़ापे में ये तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस सादी भाषा में बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब हमारे घुटने में एक नाखून के जैसा मटेरियल रहता है, जिसको हम कुर्चा कहते हैं। नाखून एक के ऊपर एक घिसने से हमको दर्द नहीं होता, लेकिन यही नाखून हम निकाल के अगर घिसने बोलेंगे तो बहुत दर्द होगा सादी भाषा में। तो ऐसा जो कुर्चा होता है, ये उम्र के हिसाब से घिसते जाता है और उसकी वजह से जो सेंसिटिव पार्ट रहता है घुटनों के बीच में, दो हड्डियों के बीच में, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी दर्द होता है। इसे एक सादी भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठंड में ये बीमारी, ये तकलीफ बहुत ज्यादा पाई जाती है, खास करके बुढ़ापों में। करेक्ट, आपने एकदम सही कहा है कि ठंड के मौसम में धूप कम होने के कारण जो हमारे शरीर में विटामिन डी नाम का जो एक पदार्थ होता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है, ऐसा कहा जाता है और पाया भी जाता है काफी पेशेंट में। जिसके वजह से विटामिन डी का एक सबसे बड़ा काम होता है कि जो कैल्शियम रहता है हमारे खून में, उसको हड्डियों में पहुंचाने का काम विटामिन डी द्वारा किया जाता है। और विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम हड्डियों में नहीं पहुंचता, जिसके कारण हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती है। ये बात मतलब विंटर्स में कुछ ज्यादा देखी जाती है, ये सही है। काफी हद तक ये सारी चीजें, स्पेशली मैं कहूँगा सेडेंट्री लाइफस्टाइल और शराब का सेवन और तंबाकू का सेवन, चाहे वो सिगरेट के फॉर्म में हो या तंबाकू खाने के फॉर्म में, ये सब चीजें हमारी हड्डियों की मजबूती पर असर करती है। खास करके सेडेंट्री लाइफ मतलब ज्यादा हलचल नहीं करना या एक्सरसाइजेज नहीं करना, इसके वजह से हमारी हड्डियां, जिनको एक्सरसाइज करने से एक मजबूती का भाग मिलता है, वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से खास करके आजकल के नौजवानों में ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और जंक फूड, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सब उसको एक एड ऑन फैक्टर्स है और एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल आज हमें देखने मिलता है, जो कि हड्डियों की मजबूती पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जी, आपने सही कहा। जो कोविड में आप बोल रहे हैं कि जो हेड ऑफ फीमर, हम उसको एवेस्क्युलर नेक्रोसिस ऑफ हिप कहते हैं। मतलब जो हमारे खुबे का बॉल होता है, उसका जो खून का सप्लाई है, ये काफी ज्यादा मात्रा में जो हमने मेडिकेशंस का सेवन किया है कोविड के दरमियान, खास करके स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा सेवन हुआ है, जिसके कारण जो हिप बॉल का खून का ब्लड सप्लाई रहता है वो हैम्पर हो जाता है, मतलब यानी कि घट जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉल रहता है हमारा, उसका डीजनरेशन यानी वो घिसना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, जिसके वजह से खुबे हमारा हिप जॉइंट में पेन होता है काफी। इसमें दो बातें आपने कहा कि जिम जाने वाले लोग और प्रोटीन का सप्लीमेंट का सेवन करने वाले,
जिम जाना एक बहुत अच्छी बात है। इसके पहले हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल के बारे में बात की थी, तो जिम जाना इज अ गुड थिंग, मतलब एक अच्छी बात है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हम बीट कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिम जाने वाले जो युवा है वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं, काफी सारे स्टेरॉइड इंजेक्शंस का सेवन करते हैं, जो कि काफी गलत है। जिसके वजह से ये स्टेरॉइड होने की वजह से फिर से वही हमारे जॉइंट्स पर, हमारे जो कुर्चा कार्टिलेजेस है उस पे उसका साइड इफेक्ट होता है, उसका खून का प्रभाव कम होता है और फिर अल्टीमेटली इट लीड्स टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। बिल्कुल, अगर हम ये बीमारी को अर्ली स्टेजेस में हम डिटेक्ट कर पाएं, जो कि पेशेंट अगर अर्ली स्टेजेस में हमारे पास आते हैं जैसे कि स्टेज 1 और स्टेज 2, तो ये बिल्कुल हम इसे काफी हद तक इसको आगे ढकेल सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली ये डाउन द लाइन एक 15-20 साल बाद अगर आज कोई स्टेज 1 में है तो हम इसे आराम से 15-20 साल तक आगे ढकेल सकते हैं। इसमें मतलब अगर वो स्टेज 1 में आते हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जैसे कि नीचे बैठना, मतलब पलगत मार के बैठना या इंडियन टॉयलेट यूज करना, अगर ये हम अवॉइड कर पाए तो काफी हद तक ये आगे ढकेला जा सकता है। स्टेज 2 के लिए आजकल काफी सारे इंजेक्शंस है, PRP थेरेपी आ चुकी है और काफी सारी दवाइयां भी है जिससे कि हम इसे आगे ढकेल सकते हैं। स्टेज 2 से स्टेज 4 का जो सफर है इसको हम काफी हद तक के आजकल कम करने में वी हैव सक्सीडेड। जी, आजकल के दौर में कन्वेंशनल और रोबोटिक या नेविगेशन के थ्रू ऑपरेशन किए जाने लग गए हैं। मेरा मानना यह है कि कोई भी किसी भी प्रकार की सर्जरी आप एक अच्छे सर्जन के हाथों करवाएंगे तो डेफिनेटली सक्सेस रेट ज्यादा ही रहेगा। बट यस, कन्वेंशनल के मुकाबले आजकल नेविगेशन या रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज आने लग गई हैं, जो एक मतलब जो पहले का एक 100 में से 95-96% चांस सक्सेस का था, 3-4% एरर था, वो हम काफी हद तक आज कम करने में सफल हो चुके हैं। द एरर विद रोबोटिक असिस्टेड आर्म जो आजकल आने लग गए हैं उससे तो एज गुड एज 99.99% सक्सेस रेट कहते हैं कि आजकल है। तो हाँ, कन्वेंशनल के मुकाबले मैं कहूंगा कि नेविगेशन और रोबोटिक ने एक स्टेप आगे जा करके इन आउटकम इन सर्जरीज का काफी हद तक बेहतर किया है। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, अगर आपका मतलब इमीडिएटली पोस्ट ऑप के बाद आपको फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइजेस, आपकी जो मसल्स रहती हैं, आपने टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट तो करा लिया है, लेकिन आपकी जो मसल्स रहती है उनमें भी ताकत ला करके आपको मोबिलिटी दिलाना, ये हमारा प्राइमरी एम होता है। तो जी हाँ, फिजियोथेरेपी करेंगे और बाकी जो एडवाइजेस जो आपके सर्जन है वो आपको बताएंगे। अगर आप वो फॉलो कर पाते हैं तो आपका जो ड्यूरेबिलिटी है, जो इम्प्लांट और जो सर्जरी का ड्यूरेशन है, वो हम 15 से 20 साल तक उन इम्प्लांट्स के साथ हम जी सकते हैं आराम से। और जो रिविजन सर्जरीज का जो अभी रेट बढ़ रहा है वो हम काफी हद तक के कम कर सकते हैं।